Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या अब बीजेपी की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो जेडीयू को नुकसान बताया जा रहा था वो जेडीयू आज लीड करती हुई नजर आ रही है। 16 सीटों पर चुनाव लड़के भी जेडीयू 15 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी को जो ये नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है ये बीजेपी के लिए बिहार में शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जब बिहार में यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे, जब लीड करते हुए नजर आएंगे, तो नीतीश कुमार के हाथ में वो चाबी होगी जहां से वो ये तय करेंगे कि आखिर कौन पीएम बनेगा। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के हलचल ये भी है कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम नेता उन्हें एक बार फिर से अप्रोच करना शुरू कर चुके हैं, एक बार फिर से उन्हें कांटेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार का जो लोकसभा चुनाव है, बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में इस वक्त बिहार में केंद्र में अगर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है तो वो है नीतीश कुमार और दूसरा चिराग पासवान। क्योंकि ये दो जोड़ी बिहार में ऐसे निकल करके सामने आए जिनके पास सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। देखिए कि चिराग पासवान को भी 5 सीटें मिली और 5 सीटों पर चिराग के सिपाही सबसे आगे निकल गए हैं। और वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जो कहा जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था, तमाम एग्जिट पोल में कही जा रही थी ये बातें कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा, उनकी जो छवि है वो खराब हुई है। लेकिन अब जब परिणाम आए तो परिणाम बेहद चौंकाने वाले हैं और नीतीश ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। नीतीश जो है वो 15 सीटों पर लीड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, बीजेपी को लेकर के जो चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी अच्छा खासा यहां पर उनको फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है, देखिए कि हुआ बिल्कुल उलट। बीजेपी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी और बिहार से होकर के निकलता है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को ज़्यादा बढ़त मिल जाती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से जब उस भूमिका में आ जाते हैं तो बेशक नीतीश के हाथ में वो पावर होगा कि वो तय करेंगे कि आखिर वो किसके पास जाते हैं और किस भूमिका में वो रहते हैं। ये सब नीतीश के हाथों में होगा। बीजेपी एक बार फिर से उनके सामने छोटे भाई की भूमिका में नजर आएगी और नीतीश पलटी मारेंगे। ये भी हलचल काफ़ी तेज़ है बिहार में। देखने वाली बात होगी कि इस बार नीतीश कुमार अपने वादे पर अड़े रहते हैं, मोदी का हाथ थामे रहते हैं, एनडीए का साथ थामे रहते हैं, नहीं छोड़ते, या एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने पुराने चाल को दोहराएंगे, पलटी मारेंगे और सबको चौंकाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।